2 में अगर हम आज की बात करें तो राउंड 16 में मैच 5 आज हुआ जो था, अगर आप देखें ओमान वर्सेस नामीबिया के बीच में, और जहां पर नामीबिया ने बहुत ही थ्रिलर मुकाबला एक जीता, बहुत ही क्लोज गेम ये गया, और जहां पर एक विकेट से नामीबिया को जीत का स्वाद जो है वो चखने को मिला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट कलेक्ट किए उन्होंने। अभी के लिए थोड़ा सा राहत का सांस उन्हें मिला, अभी उन्हें और जीत चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी के लिए शुरुआत अच्छी है, कम से कम उन्हें 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़ैन ग्रीन का बहुत बड़ा रोल रहा एट द एंड, अगर हम बात करें, और उसके बाद अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, आगे बात जरूर करेंगे। एंड सीधे मुद्दे पे आते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ ओमान का ये टूर भी कंप्लीट हो गया अगर आप देखें ओवरऑल, और इसी के साथ वो 5 पॉइंट्स कलेक्ट करने में कामयाब रहे इस टूर से ओवरऑल अगर हम बात करें। फेज बाय फेज से शुरुआत करते हैं, कैसा रहा फेज बाय फेज उसको समझाने की कोशिश करिए, कौन किस फेज में किस पर भारी पड़ा। बिल्कुल, अगर आप देखें 1 से 10 ओवर तो ओमान ने 38 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर, नामीबिया ने 15 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेज ओमान के नाम था। मिडिल ओवर्स की बात करें 11 से 40 ओवर की, तो यहाँ ओमान ने 119 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, वहीं नामीबिया ने 161 रन बनाए 161 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार फेज गया नामीबिया के लिए ये, अगर हम बात करें, और ये फेज नामीबिया जीतने में कामयाब रहा। डेथ ओवर की बात करें 41-50 तीसरे फेज की, तो यहाँ पर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर ओमान ने बनाए, और वहीं नामीबिया ने 47 रन जोड़े और 5 विकेट गंवाया, और इस फेस में नामीबिया मैच जीतने में कामयाब रहा। और इस फेस को भी नामीबिया जीतने में कामयाब रहा है, क्योंकि इस फेस में वो मैच, उनको जो रन चाहिए थे, जितने नीड थी, उतने वो बनाने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप वैसे भी देखेंगे इस दोनों फेसेस में, तो अगर आप ये भी मानकर चले, ऊपर तौर पर देखें, तो 2-1 से मानकर चलिए ओमान ने फेस जीता। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैच तो आखिर नामीबिया जीता, तो वो फेस जो चाहिए उतना उन्होंने कर दिया, और वो फेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मान लीजिए दो, यहाँ दिख रहा है हमें कि 2 फेस ओमान ने जीते, 1 नामीबिया ने जीता क्लियरली, फिर आखिर नामीबिया मैच जीतने में कामयाब कैसे रहा, उसके लिए आपको बीच वाला फेस देखना पड़ेगा। जो मिड फेज आप देख रहे हैं, 180 गेंदों में ओमान ने महज 119 रन किए थे, जबकि उनके पास मिड फेस में शुरुआत किया तो वो अच्छे खासे विकेट बचे। और वहीं पर मिड फेस में नामीबिया ने 180 गेंदों में 161 रन किए हैं। ये वो फेस जो कहानी बयां कर रही है कि क्यों नामीबिया तीसरे फेस में जितने रन चाहिए थे उतने वो बनाकर मैच जीतने में कामयाब रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस रहा यहाँ पर, अगर हम बात करें, जहां पर नामीबिया इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहे वो किस तरीके के रहे, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ओमान के लिए हम्माद मिर्जा ने अब एक अच्छी इनिंग फिर से खेली, 81 रन की इनिंग उनकी तरफ से यहाँ पर निकल कर आई। हालांकि गेंदें हम जरूर कहेंगे ज्यादा नहीं दी उन्होंने, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप शुरू में गेंद ले लेंगे, उसके बाद में आपको रिकवर करना ही पड़ता है। ये स्लो इनिंग नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से 75 या 76 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहा, बहुत कम रहा। 100 गेंदें खेली आपने, और उसके बाद 81 किए। इनिंग अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक रेट और ज्यादा बेहतर यहाँ पर होना चाहिए था। बहुत ज्यादा ओमान ने 177 डॉट बॉल्स खेली है आज, बहुत ज्यादा बॉल्स खेली है यहाँ पर, वो क्लियरली बताता है। उसके बाद विनायक शुक्ला ने 39 का कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी भी आप बॉल देखिए 67 बॉल, बहुत डॉट बॉल उन्होंने भी खेली है, इससे पता चल रहा है। जतिंदर सिंह ने 34 गेंदों में 28 के कुछ बड़ा ही खेलनी थी जतिंदर को, लेकिन वो कर नहीं पाए। ये टॉप 3 कंट्रीब्यूटर रहे ओमान के लिए। वही है नामीबिया की बॉलिंग की बात करें, 21 साल के जैक बासिल ने कमाल कर दिया आज। बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा। 22 रन देकर 4 विकेट उन्होंने निकाले। शानदार बॉलिंग कराई, बॉडी लाइन पर बॉलिंग रखी है, स्टंप लाइन इन्होंने टारगेट किया। खासी बॉलिंग अच्छी रही है, एक्स्ट्रा ज्यादा दिए नहीं, कंट्रोल बॉलिंग नजर आई। इस यंग एज में उम्मीद करेंगे वो ऐसा ही परफॉर्मेंस कम टीम के लिए लगातार करते रहें। और बॉलिंग से खासा इंप्रेस किया है उन्होंने आज। जिस तरह की हाइट है उनकी, जिस लेंथ पर वो रख रहे थे, सवाल पूछ रहे थे वो ओमान के बल्लेबाजों से, और विकेट भी निकाले। खाली सवाल ही नहीं पूछे उन्होंने, और बहुत परेशान किया। अगर बात करें, टेम्पलमैन ने भी कुछ डिलीवरीज में खासा परेशान किया जब शुरू के 10-15 ओवरों में। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिली हम्माद मिर्जा और विनायक शुक्ला में। लेकिन खैर, एक अच्छे टोटल पर नामीबिया ने जरूर रोक लिया ओमान। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। बॉलिंग रेट देना पड़ेगा, 218 बिल्कुल चेजेबल थे, ऐसा कोई अच्छा विकेट नहीं है, अच्छा विकेट था। 218 बिल्कुल चेजेबल स्कोर पे यहाँ पर जरूर रोका। उसके बाद जब टीम चेस करने गई है नामीबिया की, अगर हम बात करें, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई। मेरे ख्याल से पहला विकेट 10 या 12 रन पे, 14 रन पे के आसपास दे दिया था। उसके बाद फिर पार्टनरशिप एक अच्छी हुई। यान फ्रानिक ने बहुत, नामीबिया की शुरुआत बहुत स्लो हुई थी। मेरे ख्याल से 17-18 ओवर के आसपास भी 40-45 लड़के थे, बहुत स्लो खेले। नामीबिया ने भी 175 डॉट बॉल खेली है। जी हाँ, 170 ओमान ने, 175 नामीबिया ने। डॉट बॉल टीमों ने बहुत ज्यादा खेली है, लेकिन एट द एंड जीतने में नामीबिया कामयाब रही। तो ये डॉट बॉल ज्यादा आपको चुभने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। नामीबिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे यान फ्रानिक, जिन्होंने 93 गेंदों में 84 किए
लिए ये बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलने में कामयाब रहा। देखिए हम्मद मिर्जा ने भी वही इनिंग खेली है लगभग 80s की, लेकिन उनकी बॉल यहाँ पर काफी गेंदे बॉलिंग बचाने में कामयाब हो गए, जिसका फायदा बाद में जाकर नाइबिया को मिला, जैन ग्रीन और लोअर ऑर्डर को मिला कि वो तेज खेल गए। उसके बाद जैन ग्रीन ने बहुत इंपॉर्टेंट मैच ही कमाल किया लास्ट में जो जितना रन चाहिए थे, 1 विकेट बचा था, फिर भी 15-20 रन चाहिए थे, इन्होंने ही मैच जिताया। जिन्होंने मैच देखा लास्ट तक उन्हें पता है कि जैन ग्रीन ने ही मैच जिताया लास्ट में। हसनैन शाह के ओवर में छक्के चौके मारे थे और बैक टू बैक वो भी टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं था। विलियम माइबर्ग ने बहुत ही स्लो इनिंग खेली, 78 गेंदों में 32 रन। ठीक है आपने एक छोर संभाला, थोड़ा पार्टनरशिप बिल्डअप ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत स्लो इनिंग है ये टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी ठीक यहाँ पर नहीं है। 78 गेंदों में 32 रन, थोड़ा आपको तेजी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। विलियम माइबर्ग ने पहला मैच में अच्छा इनिंग खेला था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी स्लो हो गई इनिंग। आपने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन थोड़ा तेज होता तो और ज्यादा बेटर यहाँ पर रहता। एंड ओमान के लिए बॉलिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जूनियर शोएब आप कह लें, मोहम्मद इमरान, फाइफर उन्होंने निकाला यहाँ पर, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम जीतने में कामयाब रही। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद इमरान ने 10 आउट ऑफ 10 दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है वाकई में। जिस तरीके से गेरार्ड एरास्मस को भी उन्होंने जो बोल्ड मारा, ऑलमोस्ट यॉर्कर बॉल थी वो, और बहुत मिस कर गए पूरे गेरार्ड एरास्मस, और काफी अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई है। जितने भी विकेट्स अगर आप देखेंगे और जितने उन्होंने बॉलिंग देखी है बहुत अच्छे रहे हैं। चौथे स्टंप और ऑफ स्टंप को उन्होंने खासा टारगेट करके रखा, कंट्रोल बॉलिंग रही। और पर कहना होगा कि कुछ और मैच तो फंसाया ओमान के ही, और कहना पड़ेगा यार बॉलर्स ने कोशिश तो की है। बिल्कुल आप कह सकते हैं 218 रन, अब इतने भी ज्यादा नहीं है। 218 में भी एक व्यक्ति शायद 94 पर एक था नहीं दिया, तो उसके बाद बॉलर्स ने कोशिश तो की। 218 इतना भी बड़ा टोटल नहीं था कि बॉलर्स ने क्या कर दिया। 218 में अच्छा खासा कोशिश किया, आपको लगता है बिल्कुल और होना चाहिए था? नहीं जरूर कोशिश तो बहुत अच्छा किया है। समय श्रीवास्तव ने भी काफी अच्छी, जो लेग स्पिनर है टीम के, उन्होंने भी कोशिश जरूर की, लेकिन बस थोड़ा सा और विकेट्स की यहाँ जरूरत थी, जो कि इमरान ने करके दिखाया। उन्होंने विकेट्स निकाले, फाइफर उन्होंने निकाल दिया, लेकिन साथ ही बॉलर्स को थोड़ा सा और एफर्ट डालने की और कंट्रोल बॉलिंग करने की, थोड़ा सा बाउंड्री को कम करने की जरूरत थी, जो कि साथी बॉलर नहीं कर। बिल्कुल सही कहा आपने। इमरान ने अपने 10 ओवर में 5 विकेट लिए, बाकी 40 ओवरों में सब बॉलरों ने मिलाकर सिर्फ 4 विकेट लिए। ये अपनी कहानी बयान करता है कि सिर्फ आपको यही फिर से बताता है कि सिर्फ आपको इकोनॉमिकल या अच्छे तरीके से निकल जाकर काम नहीं चलेगा, आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। बाकी बॉलर्स 1 विकेट दूर रह गए, बस 1 विकेट और मिलता तो कहीं ना कहीं ये मैच उनकी मुट्ठी में हो सकता था। लेकिन ओमान ने 218 रन के हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश की है यहाँ पर अगर हम बात करें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिश के पॉइंट नहीं मिलते, जीत के पॉइंट मिलते हैं। नामीबिया वो 2 पॉइंट लेकर चला गया और अपने पॉइंट से थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। अभी के लिए वो नेपाल और यूएई के लिए थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। अभी नेपाल यूएई इतनी जल्दी उन्हें टैकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनका पॉइंट थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ गया है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर फॉलो करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन